नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नीतीश शरणम गच्छामी। जी हां, चिराग के नीतीश से मुलाकात और उस मुलाकात के 24 घंटे के बाद जिस तरीके के संदेश सामने आ रहे हैं, वो संदेश यही है कि चिराग नीतीश शरणम गच्छामी। चिराग को इस बार समझ में आ गया कि बिहार की राजनीति क्या है, बिहार का सियासत क्या है, और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि बिहार फर्स्ट का जो नारा है, उस नारा के सहारे वार्ड काउंसलर का भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। भीड़ जुट सकता है, लेकिन वो भीड़ ईवीएम तक चला जाए और ईवीएम में उनके पक्ष में वोट गिर जाए, ये इस नारों के सहारे संभव नहीं है। और हमें लगता है कि चिराग को ये पहली बार एहसास हुआ कि वो एनडीए के साथ जरूर गए, लेकिन वो अपने पिता के उस विरासत को बचा नहीं सके, जिस विरासत के सहारे वो एनडीए में एक अपनी अलग पहचान बनाए रखे हुए थे। नीतीश कुमार एनडीए के साथ लगातार रहे, कुछ वर्षों के लिए एनडीए से अलग हुए, लेकिन उनकी जो अपनी पहचान है, वो पहचान कभी खत्म नहीं होना दिया, चाहे सामने नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। लेकिन चिराग को इस बार के चुनाव में एहसास हो गया कि वो सारी चीज़ें लूट चुकी हैं जो रामविलास पासवान की विरासत के सहारे चीज़ों को ये आगे बढ़ा सकते थे। रामविलास पासवान ने हमेशा बिहार में सेकुलर पॉलिटिक्स किया, हमेशा कास्ट के कम्बिनेशन के सहारे पॉलिटिक्स किया, लेकिन चिराग उन तमाम नैरेटिव और पॉलिटिक्स को भूलते हुए हनुमान के पॉलिटिक्स में दिखे, और उसका असर इनको हाजीपुर के चुनाव में भी देखने को मिला, जब जिस हनुमान की भक्ति में जिस पर भरोसा किए, उसी ने उन पर दगा किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इसने भरोसा किया, सब कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सौंप दिया, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं सामने, वो यही जता रही हैं कि रामविलास पासवान का जो अपना मैनेजमेंट रहता था, अपना समीकरण रहता था, अपने सियासत साधने का जो तरीका रहता था, वो दूर तलक चिराग के साथ नहीं दिखा। और यही वजह है कि वैशाली के रिजल्ट को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इतना ही नहीं, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई में और वैशाली में, कल जो वैशाली में चुनाव हुआ, इन तमाम जगहों पर उन्हें महसूस हुआ कि एक बड़ा सा वर्ग जो रामविलास पासवान को दिल से चाहता था, उसको इसने खो दिया है। सिर्फ पासवान जाति के नेता रामविलास पासवान नहीं थे, पासवान जाति उनके साथ जरूर खड़े रहते थे, लेकिन वो मुसलमानों को भी जोड़ा था, मुसलमान भी उनके साथ थे, पिछड़े को भी उन्होंने जोड़ा था, पिछड़े भी उनके साथ थे, अति पिछड़ा को भी जोड़ा था, और दलित में पासवान के अलावा जो अन्य दलित हैं, उनको भी वो जोड़ने की कोशिश लगातार करते रहे। लेकिन हनुमान उस सारी सियासत को एक खास तरीके की सियासत के सहारे उस सियासत से अपने आप को अलग करते हुए दिखे, और ये जो अलग करते हुए दिखे, उसका असर पहली बार पिता के साये के बगैर जब वो चुनाव मैदान में गए, तो उनको महसूस हुआ कि वो सारी चीज़ें जो पिता के विरासत में उन्हें मिली थी, उस विरासत को वो संभाल नहीं पाया। और यही वजह है कि अंततः बिहार की राजनीति में अगर उन्हें टिके रहना है, तो नीतीश के शरण में उन्हें जाना पड़ेगा। और इस सत्य को उसने जब महसूस किया, तो उन्हें लगा कि 2020 की जो गलती है, उस गलती की सज़ा उन्हें मिल चुकी है। अब आगे सियासत कुछ इस तरीके की ना हो जिस सियासत की वजह से उन्हें बिहार की राजनीति से ही बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए, क्योंकि नीतीश जिस मजबूती के साथ सामने आने वाले दिख रहे हैं, ऐसे में चिराग के पास शरणम गच्छामी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। ये जो शरणम गच्छामी का जो संदेश है, वो संदेश यही है, मुलाकात के सहारे उन तमाम मनभेद को मिटाने की कोशिश चिराग ने की है, जिस मनभेद की वजह से उनका आशियाना तक गुजर गया। अब देखिए ये मनभेद कितना समाप्त होता है और कितने दूर तलक
ये मनभेद समाप्ति के बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन इतना तय हो गया है कि बिहार की सियासत में बने रहने के लिए रामविलास पासवान का जो विरासत रहा है, उस विरासत के साथ अगर चिराग खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर चिराग बिहार की राजनीति में लंबे रेस का घोड़ा कभी नहीं बन पाएगा।